नेट की सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों आपकी परीक्षाएं फरवरी माह के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने जा रही हैं और आपने अपना परीक्षा फॉर्म कॉलेज से फिल कर दिया होगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड सेमेस्टर की पहले यहाँ पर, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिए अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये आपका साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर के प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी एंड तक बने रहें क्लास में। इसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर के भी प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर अभी ये सेकंड सेमेस्टर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फिर एक बार बता दें, ये आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है अभी, ठीक। तो पहला प्रश्न आपका सेकंड सेमेस्टर का, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है। नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर या यूरोपीय संघ या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, उनकी विशेषता क्या होती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल, ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, या इनमें केंद्रक नहीं होता है, या फिर इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती रहती है, या फिर इनका जो आकार है वो अनिश्चित रहता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, 4 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन द इज करेक्ट। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है इनका आकार, अनिश्चित होता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसे आंसर करेंगे। दिन रात का होना है, ठीक है, दिन रात का होना है, क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह की परिवर्तन है ये, रासायनिक परिवर्तन है आपका ये, या फिर प्राकृतिक परिवर्तन है, या फिर नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है, या फिर नियमित परिवर्तन है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, दिन और रात होते क्यों है, ठीक है, आखिर इनके होने का क्या कारण है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जो अपने एक्सेस पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण ही यहाँ पर दिन और जो रात हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में या फिर आती लघु उत्तरीय प्रश्न में कि दिन और रात होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात करें दिन और रात का जो होना है वो किस तरह का परिवर्तन ये आपको बताना। तो ये पूरी तरह से नियमित है, ठीक है, हमेशा चलने वाला, और ये एक टाइप से प्राकृतिक है, ठीक है। नियमित और प्राकृतिक कैसा है, ये नियमित भी है और प्राकृतिक भी है, यानी कि हमेशा चलने वाला परिवर्तन है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस सवाल का आंसर आपको मिल चुका होगा ऑप्शन सा, ठीक है। ऑप्शन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ठीक। तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पित्तरस जो होता है वो कहाँ पर बनता है, अमाशय में बनता है, ग्रहणी में बनता है, छोटी आंत में बनता है, या फिर यकृत में बनता है। तो ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। किसमें, पित्तरस जो होता है, ठीक है, ये किस में बनता है, यकृत में बनता है, ठीक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, उत्तोलक आपको पता ही होगा, प्रथम उत्तोलक होते हैं, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय, 3 तरह के उत्तोलक आपके होते हैं। तो इसमें से आपको ये बताना, जो तृतीय तरह का उत्तोलक होता है, थर्ड टाइप, ठीक है, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वो कौन सा है, सरौता है, कैंची है, या फिर बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, या फिर चिमटा है। तो इस सवाल का भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका चिमटा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है आपका, ऑप्शन द, चिमटा, ठीक है। बाकी स्रोता आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये आपको पता ही होगा। बाकी बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस आपको पता ही होगा, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर आपका जल, ठीक है, क्या होता है, जल। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बनाते हैं आपका ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं, C6H12O6 प्लस यहाँ पर आपकी गैस कौन सी उत्सर्जित होती है, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वहाँ से बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा, ऑक्सीजन, O2, ठीक है, O2, ठीक। बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको ये बताना है, क्या बताना है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 7 में
एक तत्व एलिमेंट के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आ है परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, या फिर परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों एक समान होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो समस्थानिक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परमाणु संख्या होती है, ठीक, वो समान होती है। परमाणु संख्या कैसी होती है, एक समान रहती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या आपकी चेंज होती रहती है, ठीक, जबकि जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर, वो आपका एक समान रहता है समस्थानिकों में, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या बताइए, प्रश्न संख्या 8 आपसे होता है चंद्रमा क्या है, आपको ये बताना। चलिए देखते हैं चंद्रमा क्या है। आप लोग ये सबसे पहले देख लीजिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा क्या है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक तरह का, सबसे पहले तो ये बताना पृथ्वी क्या है, ठीक है। पृथ्वी क्या है आपकी, पृथ्वी क्या है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है, उपग्रह की अगर बात करें, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह की बात करें, पृथ्वी का जो नेचुरल उपग्रह है, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, वो किसे बोलते हैं, वो आपका चंद्रमा को ही बोलते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, चंद्रमा को ही बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है नेचुरल वाला, तो वह है आपका चंद्रमा, ठीक है। कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह। चंद्रमा क्या है, कोई देवता नहीं है, कोई तारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, ठीक। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, वो भी नेचुरल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको बताना है, जो आपसे पूछा जा रहा है वही बताना है। अभी आपको पता ही होगा ये आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है, सेकंड सेमेस्टर की है। इसके जस्ट बाद आपकी फोर्थ सेमेस्टर के भी प्रश्न आपको इसी में मिल जाएंगे आगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अम्ल, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या फिर अम्लीय वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, आपको ये बताना है। या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो अम्ल किस तरह के पदार्थ होते हैं, तो आपको पता होगा अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कैसा, हाइड्रोनियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं, अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अम्ल कैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। और इसके साथ ही एक आखिर पर अगर बता दूं आपको, चलिए सुन ही लीजिए। यहाँ पर बात करें क्षार के बारे में, ठीक है। तो क्षार जो है वो जलीय विलयन में कैसा हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। अगर आपसे क्षार के बारे में कहीं पर पूछा जाए तो क्षार क्या होते हैं, किस तरह के पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, ये क्षार की यहाँ पर परिभाषा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है और ये सेकंड सेमेस्टर का जो अभी क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार कौन सा है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रबल क्षार कौन सा है, ठीक है, प्रबल क्षार आपको ये बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा NaOH, ठीक है। ये कैसा है, प्रबल क्षार है, NaOH, ये कैसा है आपका प्रबल क्षार, ही आपको याद रखना। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड सेमेस्टर के हो गए क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये फोर्थ सेमेस्टर अब आपका स्टार्ट हो चुका है। कौन सा, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। कौन सा सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट सब यहाँ पर देखें अपना प्रश्न संख्या 1, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उसका मात्रक, उसकी यूनिट आपको बताना है। कूलॉम होती है, ठीक है, या फिर एम्पियर होती है, या फिर वोल्ट होती है, या फिर सेकंड होती है। सेकंड तो आपको पता ही होगा, ये किसका होता है, समय का, ठीक है, समय का, ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा आपका, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा को आप किस में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक। बढ़ना है अपने अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल का राइट आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन बा इज राइट। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है आपका, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आपको देख लेना है प्रश्न संख्या 2 कौन सा, और आपको राइट आंसर देखना है इसका। तो प्रश्न संख्या 2 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि किस सेल को, जो सेल होते हैं, किस सेल को पुनः यानी कि दोबारा से आवेशित किया जा सकता है। यानी कि एक बार अगर वो सेल डाउन हो जाता है तो दोबारा से उसे आवेशित किया जा सकता है, यानी कि चार्ज किया जा सकता है। ऐसा कौन सा सेल होता है, शुष्क सेल होता है, या फिर सीसा संचायक सेल होता है, या फिर वोल्टी सेल होता है, या फिर डेनियल सेल होता है। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, ठीक है। कौन सा, सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल को दोबारा से आवेशित किया जा सकता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
वाह। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो नए भाई बने वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार मिलते रहेंगे। और यदि कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाला भाई बना है, ठीक है, तो वो नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में नए चैनल की लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, DLED के नए चैनल के, जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपको जल्द ही मिलेंगी 19 फरवरी के बाद, ठीक। तो यहाँ पर हम का अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 आपको देखने के लिए मिल रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है, जिसकी मान लीजिए ये है आपका चुंबक 2 है, कोई 2 चुंबक आप यहाँ पर ले लेते हैं। चुंबक के समान समान मतलब एक जैसे ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है, जिसकी मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी इधर पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि दोनों आपस में आकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। क्या ऐसा पॉजिटिव है, क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पर आपको बताना है। वो अगला ऑप्शन आपका पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन आपका चुंबक के विपरीत ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होंगे, ठीक है, उसमें प्रतिकर्षण होगा। या फिर चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक जैसे ध्रुव को आपस में मिलाएंगे, जिसके चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। अगर आप इसमें एक जैसे ध्रुवों को मिलाएंगे, ठीक है, एक जैसे ध्रुवों को मिलाएंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ को आपस में आप मिलाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, यानी कि इनमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया, समान ध्रुवों में यहाँ पर आकर्षण की बात की गई है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये कथन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा, ठीक है, ऑप्शन बा। यहाँ पर देख लीजिए, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर आप समान ध्रुव को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण की बात की गई, यहाँ पर प्रतिकर्षण कब होगा, जब एक समान ध्रुव आपस में मिलेंगे। जबकि यहाँ पर कहा गया विपरीत में तो यहाँ पर आकर्षण होगा, ठीक है, विपरीत में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है, ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाता है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन वाह। बढ़ रहा है अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या आपका 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपको देखना है सही खाद्य श्रृंखला पर आपको निशान लगाना है। ये आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो देख लेते हैं सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है इसमें से, और फिर आपके लिए देखेंगे राइट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है घास। घास को गाय खाती है, गाय को हिरन खाती है, हिरन को भैंस खा जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। घास जो है वो गाय घास को खा लेगी बिल्कुल, लेकिन गाय को हिरन बिल्कुल नहीं खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है आपका, ठीक है, ऑप्शन घास जो है, घास को कौन खाता है, भेड़िया, भेड़िया को हिरन, हिरन को शेर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, घास को भेड़िया नहीं खाता है, ठीक है, घास को भेड़िया नहीं खाता है, जिस वजह से भेड़िया को हिरन भी नहीं खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेर है, शेर तो हिरन खा लेगा, लेकिन यहाँ पर ये मिसमैच होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इसके बाद अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सा है आपका, ठीक है, ऑप्शन सा में क्या बताया गया है देख लेते हैं इसे भी एक बार। इसमें घास, ठीक है, तो घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं बिल्कुल, और कीड़े मकोड़ों को चिड़ियाँ खा जाती हैं और चिड़ियों को सांप खा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सा, ऑप्शन सा इज करेक्ट। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे गलत हो जाएगा, देख लीजिए, कीड़े मकोड़ों को हिरन नहीं खाता है, ठीक है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान कैसा है, ऊपर से बाईं ओर है, या नीचे से बाईं ओर है, या फिर नीचे से दाईं ओर है, या फिर ऊपर से दाईं ओर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में हीलियम का जो स्थान होता है वो ऊपर से दाईं ओर होता है। कैसा, ऊपर से दाईं ओर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया। प्रश्न संख्या 6 में आपसे ये पूछा जा रहा है कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन का केमिकल फार्मूला, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र कौन सा, ये आपको बताना है। तो ZnCO3, ठीक है, ZnCO3, इसे क्या बोला जाता है, कैलेमाइन भी आपका बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, RBC, रेड ब्लड कार्सेल्स, ठीक है, RBC की यहाँ पर जीवन अवधि, लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल कम हो जाती है, ठीक है, RBC की जीवन अवधि किस समय कम हो जाती है, एनीमिया रोग में, या फिर थैलेसीमिया रोग में, या फिर हीमोफीलिया में, या फिर फाइलेरिया में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, RBC जो है वो घटने लगती हैं, ठीक है, इनकी जो जीवन अवधि है वो कैसी हो जाती है, बहुत ही कम होती है, और ये जल्दी जल्दी यहाँ पर मरने लगती हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रश्न संख्या 8 में आपसे क्या पूछा गया, देख लेंगे फटाफट। प्रश्न संख्या 8 में आपसे ये पूछा गया कि किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से, जैसे ये आपका बाएं, बाएं से दाएं इस साइड में आने पर, ठीक है,
दाएं की साइड में आने पर क्या होता है, धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ती। दूसरा ऑप्शन आपका धात्विकता बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या घटती है, ठीक है। बाएं से दाएं आने पर क्या होता है, आयनिक त्रिज्या जो है वो घटती है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है बढ़ती है, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, बिल्कुल यही चीज़ आपकी राइट है, ठीक है। ऑप्शन द आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या होगा, तत्वों के जो ऑक्साइड हैं उनकी क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है लैमार्कवाद के बारे में, आपने पढ़ा होगा डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी होंगी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि लैमार्कवाद का आधार क्या है, जाति का उद्भवन या उपार्जित लक्षणों की वंशागति या जनसंख्या तर्कगतिकी या फिर जीवन संघर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लैमार्कवाद का प्रमुख आधार क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में इन्होंने नियम दिए थे, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अगला प्रश्न है और इसका आपका राइट अंतिम सवाल आपके सामने फोर्थ सेमेस्टर का ये, ठीक है, इस क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा समीकरण नहीं है, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आपका होगा सही है, कौन सा समीकरण सही है, ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा I=Q/T होता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, I=Q/T, ठीक है, जहाँ पर धारा वगैरह का ये सूत्र है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, I=Q/T, I=Q/T, ठीक। तो इस तरह से आपके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे, और इस तरह से और भी आगे आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, उस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।